जलपरी और राक्षस की अद्भुत दोस्ती। गहरे नीले समुद्र के नीचे एक अद्भुत साम्राज्य था जहां जलपरियां रहती थीं। उनमें से एक जलपरी का नाम था नीरा। नीरा अपने लंबे नीले बालों, चमकदार पंखों और मोतियों से सजे हुए शरीर के लिए पूरे समुद्र में मशहूर थी। वह बहुत ही जिज्ञासु और बहादुर थी। हमेशा से उसका सपना था कि वह समुद्र की सतह पर जाए और इंसानों की दुनिया को देखे, लेकिन उसके पिता समुद्र के राजा ने उसे मना कर दिया था। इंसान खतरनाक होते हैं नीरा, वे हमारी दुनिया को नष्ट कर देंगे, वह कहते थे। नीरा का दिल हमेशा से इंसानों की दुनिया को जानने के लिए बेचैन रहता था। एक दिन वह अपने पिता के आदेशों को तोड़कर समुद्र की सतह पर आ गई। वहां उसने सूरज की रोशनी, पक्षियों की चहचहाहट और हवा के झोंके को महसूस किया। यह दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई और रोमांचक थी। जब नीरा समुद्र की सतह पर तैर रही थी तो उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज पास के जंगल से आ रही थी। नीरा ने उत्सुकता से जंगल की ओर देखा और वहां एक विशालकाय राक्षस को देखा। उस राक्षस का नाम था वीरज। वीरज की शक्ल बहुत ही भयानक थी। उसके नुकीले दांत, लंबे नाखून और भारी भरकम शरीर से सभी डरते थे। लेकिन नीरा ने उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी देखी। वीरज अकेला था। सभी उससे डरते थे और उसके पास आने से कतराते थे। उसका कोई दोस्त नहीं था। नीरा ने हिम्मत जुटाई और वीरज के पास गई। तुम इतने उदास क्यों हो? उसने पूछा। वीरज ने नीरा को देखा और कहा, सभी मुझसे डरते हैं, कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। वीरज को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उस दिन से नीरा और वीरज की दोस्ती शुरू हो गई। नीरा रोज समुद्र से निकलकर वीरज से मिलने आती और वे साथ में खेलते, बातें करते और हंसते। वीरज ने नीरा को जंगल के रहस्य सिखाए और नीरा ने वीरज को समुद्र की गहराइयों के बारे में बताया। एक दिन समुद्र के राजा को पता चल गया कि नीरा एक राक्षस से दोस्ती कर रही है। वह बहुत गुस्से में आ गए। यह कैसे हो सकता है? एक जलपरी और एक राक्षस की दोस्ती? यह असंभव है। उन्होंने नीरा को बुलाया और उसे डांटा। तुम्हें यह दोस्ती तुरंत खत्म करनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें समुद्र की गहराइयों में बंद कर दूंगा। नीरा ने अपने पिता से विनती की, पिताजी, वीरज का दिल साफ है, वह मेरा सच्चा दोस्त है, कृपया हमें एक साथ रहने दें। लेकिन समुद्र के राजा ने उसकी एक न सुनी और नीरा को समुद्र की गहराइयों में बंद कर दिया। जब वीरज को पता चला कि नीरा को बंद कर दिया गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने नीरा को बचाने का फैसला किया। वीरज ने अपनी पूरी ताकत और बहादुरी का इस्तेमाल करते हुए समुद्र की गहराइयों में जाने का रास्ता ढूंढा। समुद्र के राजा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वीरज ने हार नहीं मानी। वीरज ने समुद्र की गहराइयों में जाकर नीरा को बचाया। उसने समुद्र के राजा से कहा, मैं नीरा का सच्चा दोस्त हूँ, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, कृपया हमें एक साथ रहने दें। समुद्र के राजा ने वीरज की आंखों में सच्चाई और दोस्ती का प्रेम देखा। उन्होंने महसूस किया कि दोस्ती कभी भी बाहरी रूप या जाति पर नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता पर निर्भर करती है। उन्होंने नीरा को आजाद कर दिया और वीरज को भी समुद्र में आने की इजाजत दे दी। उस दिन से नीरा और वीरज की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे साथ में समुद्र और जंगल की सैर करते और नई नई जगहें खोजते। नीरा ने वीरज को समुद्र के रहस्य सिखाए और वीरज ने नीरा को जंगल के जादू से रूबरू कराया। उनकी कहानी पूरे संसार में फैल गई और सभी ने सीखा कि दोस्ती कभी भी दिखावे या रूप रंग की मोहताज नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती कभी भी बाहरी रूप या जाति पर नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता पर निर्भर करती है। नीरा और वीरज की दोस्ती ने सभी को यह सिखाया कि अगर दिल साफ हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।